तो मुझे शर्म आती, ज्योति आती है, शर्म आती है, घिन आती है तेरे ऊपर। और तेरी बुआ वो वसुंधरा जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उस झालरा पाटन क्षेत्र की तेरे को घटना सुनाता हूँ। डूब मरो तुम लोग। 50 रुपए में आज भी स्मैक की पुड़िया मिलती है माँ, जिसे पी के 6 घंटे स्वर्ग लोक सा आनंद। 50 रुपए में हर बार नई लड़की से शारीरिक संसर्ग। यह है आपका चरित्र, यह है ज्योतिरादित्य आपका चरित्र। बाबू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, सेवा के लिए जा रहे हो। तुम सेवा के लिए नहीं जा रहे हो, अय्याशी के लिए जा रहे हो। और ये दोनों मैनेजरों ने, नरेंद्र बाबू ने और अमित शाह ने, देश को कहां पहुंचा दिया है। देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन के बुनियादी हक, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा से महरूम रहे लोग। उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो रहा, जीडीपी जा रही है। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के नाम पे देश को बांट रहे हो, साजिश कर रहे हो आप। कब तक लेके जाओगे देश को इस तरीके से? जरा सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाइए लोगों को। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। ज्योतिरादित्य, एक बात सुन लेना बेटा, तेरे पिताजी के साथ काम कर चुका हूं मैं। व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता है। जिस मानवता को तुम तार तार कर रहे हो, एक दिन पछताओगे इस बात के लिए। यहाँ है ना, बस एक बेल्ट लगा के घूमोगे आप। ये दोनों बाबू नरेंद्र और अमित जो बोलेंगे, दिन में रात बताएंगे, तो तुम्हें सैल्यूट मार के रात ही कहना पड़ेगा। इसलिए तुम तो रियासत के प्रतिनिधि हुआ करते थे, समाज की सेवा के लिए तुम आए थे। तुम तो लोकसभा चुनाव नहीं निकाल सके, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारा चरित्र तो तुम्हारे लोगों ने दिखा दिया ना, तुम कहाँ खड़े हो। अपनी शक्ति को पहचानो और ठीक से आत्मसात करो उसको, और जहां आपकी औकात है वहां खड़े रहो। आप लोग फ्रीलांसर मीडिया हो, यूं समझ लो आप। वो गोदी मीडिया की बात नहीं करता, वो नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी प्राणवायु को काट दिया गया है। वो प्राणवायु तभी चलेगी जब उनका नैरेटिव वही चलाएंगे जो वो चाहते हैं। मैं फ्रीलांसर मीडिया के माध्यम से देश के आम आदमी से पूछना चाहता हूं कि इन 6 सालों में, जब से ये गुजराती भाई दोनों आए हैं, देश की सत्ता पर काबिज हुए हैं, इन्होंने देश के हालात क्या कर दिया? आप बताइए। देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव पूरा बदलना चाहते हैं। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न उभरना चाहिए। रोजगार के अवसर किधर है? उद्योग धंधे खत्म, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, ट्रिपल आया, 370 आया, अब घर वापसी आएगा, राम मंदिर आएगा। लाखों मंदिर मैं आपको दिखा सकता हूं जहां दीपक भी नहीं जलते हैं। उन मंदिरों को अच्छा बनाओ ना। अरे इन मंदिरों की जगह बढ़िया स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, मेडिकल कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, रिसर्च की विंग खोलो, तो भारत के बच्चे दुनिया के मस्तक पे भारत का नाम सुशोभित करेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इस मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में आज तक वो मिला है किसी को? वो पंचमहाभूत को चलाने वाला, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है? आज तक कोई जान सका? सोचिए आप कहाँ ले जा रहे हो देश को आप। दुनिया ड्रोन पे उड़ रही है, बच्चे अपनी बॉडी पे वो ड्रोन का सिस्टम लगा के हवा में उड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। अरे इंसान बनो यार, दुनिया को इंसानियत की जरूरत है। कौन आपके यहाँ पैसा लगाएगा? मुझे एक चीज बताइए, आप दोनों, मोटा भाई और नरेंद्र भाई, दोनों गुजरात से आते हो ना। गुजरात बिजनेस कैपिटल है आप कहते हो, मैं तो नहीं मानता। सबसे ज्यादा एनपीए गुजरात से आते हैं। और ये भी मैंने अपनी जिंदगी में 63 साल की उम्र में पहली बार देखा कि गुजरात के दोनों आदमी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हो आप तो सत्ता को काबिज करके बैठ गए हो। है कौन बैलेंस करेगा उसको? ये पंचमहाभूत देख रहे हो, अलग अलग है लेकिन एकाकार हो जाते हैं। तो इस पवित्रता को धारण करते हैं ना, तो भारत दुनिया के मस्तक पे सुशोभित हो सकता था। और 6 साल बहुत लंबी आयु होती है, 1-2 दिन नहीं मिले हैं आपको। 6 साल आपके बीत चुके, क्या दिया आपने देश को सिवाय बर्बादी के? जागिए मेरे देश के मतदाताओं, नरेंद्र बाबू और अमित शाह और ये ज्योतिरादित्य, इनकी जमानतें जब्त करवाइए और नोटा को प्रत्याशी बनाइए और एक नए भारत का निर्माण करिए।